एक नगर था, वहां का राजा और मंत्री दोनों वृद्ध हो चले। अब उन दोनों को ये चिंता सताने लगी कि निसंतान होने के कारण इस नगर का भार कौन उठाएगा। तो दोनों ने विचार किया कि हमें नगर के युवाओं को बुलाना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए कि यहाँ का राजा कौन हो। मंत्री समझदार था, उसने नगर के युवाओं की गिनती करवाई और बुलावा दे भेजा कि फला दिन अमुक स्थान पे आप सभी लोग आमंत्रित हो और राजा आपके साथ एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करना चाहते हैं। जिस स्थान पे युवाओं को बुलाया था उससे कुछ ही दूरी पे एक आरामगाह बनवाया, जिसमें नाना प्रकार के भोग विलास और आनंद देने वाला संगीत और जाने क्या क्या प्रकार के पकवान। युवा आने लगे और उस स्थान पे ठहरते और महसूस करते कि राजा ने उनके लिए बहुत सुंदर आरामगाह बनवाया और बहुत अच्छी व्यवस्था की, और वो वहीं पे आनंदित होके रुकते, नृत्य देखते, संगीत सुनते, अच्छा भोजन करते। लेकिन कुछ युवा ऐसे थे जिन्होंने सोचा कि राजा ने बुलावा भेजा है तो जरूर कोई महत्वपूर्ण काम होगा। तो कुछ एक युवा इसके लिए तैयार हुए कि वो वहां पहुंचेंगे। जो युवा वहां पहुंचे उनकी संख्या मात्र एक दो ही थी। तो उन्होंने पूछा, राजन आपने हमें किस लिए बुलाया? राजा ने कहा कि कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जो नगर के युवाओं के साथ में साझा करने हैं। तो उन्होंने कहा कि आप हमें कह सकते हैं और आप चाहें तो बाकी युवाओं का इंतजार कर सकते हैं। राजा ने कहा, हाँ अवश्य ही, हमें सबका इंतजार करना होगा। फिर शाम हुई। जब वो भोग विलास के आरामगाह को समेटा गया तो युवाओं को याद आया कि उन्हें राजा ने बुलाया था। वो राजा के पास पहुंचे और राजा ने कहा कि कल सुबह हम एक नए राजा की और एक नए मंत्री की घोषणा करेंगे। और अगले दिन सुबह राजा ने वो घोषणा की। वो घोषणा की उन दो नामों की जो सबसे पहले राजा के पास पहुंचे थे, जिन्होंने भोग विलास को एक तरफ रख दिया, जिन्होंने आराम को एक तरफ रख दिया और राजा के फरमान को सर्वोपरि समझा। तो हम भी भूमि पे हैं और हमारे भी राजा का एक फरमान है जो हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो यदि आपके मन में भी ये बात जागती है कि मुझे एक संदेश मिल रहा है कि मुझे पलटना चाहिए, मुझे अब इन सबको छोड़ देना चाहिए, हो सकता है कि कोई बड़ी जिम्मेदारी मेरा इंतजार कर रही हो।